नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम हिमांशु भंडारी है और मैं एक फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हूँ। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता फाइवर, अपवर्क या फिर freelancer.com, और इन वेबसाइट्स पे फ्रीलांसिंग करना क्यों बेकार है और क्यों इस पे प्रोजेक्ट ढूंढना क्यों मुश्किल है। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आप यूट्यूब पे देखो, हर कोई बोलेगा कि फ्रीलांसिंग कर लो, फ्रीलांसिंग करनी है, फाइवर आप पे चल जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे चले जाओ, guru.com पे चले जाओ। बट आपको वो ये नहीं बताते कि इन पे फ्रीलांसिंग एज ए न्यूबी या बिगिनर करना कितना मुश्किल है। आपने खुद देखा होगा, आप खुद जाके गए होंगे, आपने गिग्स क्रिएट करी होगी, आपने प्रोजेक्ट पे बिडिंग करी होगी, 2-3 महीने हो गए और आप अब ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो बेसिकली यही होता है। स्टार्टिंग में मैं भी इन पे ही गया था, इन पे मैंने कोशिश करी थी करने की, बट मेरे को आज तक इन पे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिले और मैं इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करता, ना ही मैं इन्हें रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ये कंपनीज बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। कम से कम इन कंपनीज को हो गए हैं 6-7 साल, और तब से ये कंपनीज मार्केट में है। और इन पे क्या हो गया है कि जब से ये कंपनीज आई हैं तो इस पे बहुत सारे लोग फ्रीलांसर बन चुके हैं। चाहे किसी फील्ड में आप देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वेब डिज़ाइन, इन सब में हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसर्स की, और डिमांड उस हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम लोग इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, और जो जाते भी हो तो वो बड़े चीप क्लाइंट्स होते हैं, खास करके फाइवर पे, जिन्हें सस्ते में काम कराना है। तो बेसिकली हो ये गया है कि ये प्लेटफॉर्म ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं और बहुत कम इसमें वर्क देने वाले लोग हैं, प्रोजेक्ट देने वाले लोग हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप क्लाइंट जीतना भी चाहते हैं तो आपको प्राइस पे कम्पीट करना पड़ेगा, ना कि वैल्यू पे। तो प्राइस पे कम्पीट करने का नुकसान ये होगा कि जो सबसे क्लाइंट उसके पास जाएगा जो सबसे सस्ता काम करके देगा, सबसे सस्ते में उनका काम करके देगा। तो यहाँ पे प्राइस पे कंपटीशन होता है और आपका प्राइस बिल्कुल घटता ही जाएगा, और जिससे आप ज़्यादा दिन इस पे, अगर आपको प्रोजेक्ट भी मिलते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कम कम पैसे में ज़्यादा काम करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइवर की। फाइवर पे आपको जाके गिग क्रिएट करनी पड़ती है, या फिर बायर सेक्शन में जाके आपको बिडिंग करनी पड़ती है। तो इसमें दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप गिग क्रिएट कर सकते हो, बट आपका जब तक कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी रिव्यू नहीं है, आपने कोई भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, आप फाइवर के उसमें सर्च इंजन में आप शो नहीं होंगे, तो आपको कोई ढूंढ भी नहीं सकता आपकी गिग को। तो बेसिकली आपको एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चाहिए और एक 5 स्टार रिव्यू चाहिए, तब आप उसमें 99% लोगों से ऊपर आ जाओगे। जिनकी प्रोफाइल शो अप नहीं होती उनसे ऊपर आ जाओगे 99% लोगों से, और आप 1% में आ जाओगे जिनकी प्रोफाइल सर्च इंजन में फाइवर के सर्च रिजल्ट में शो होती है। एटलीस्ट आपको एक ऑर्डर चाहिए। तो इसमें पहला ऑर्डर लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे मतलब सालों साल लग गए, बट एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला मुझे फाइवर पे, और मेरी गिग्स डीएक्टिवेट हो गई। हर 90 दिन में वो गिग्स डीएक्टिवेट कर देते हैं, और वो तो हटा ही देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइवर में इसीलिए मुश्किल हो गया। जब तक आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑर्डर नहीं है, तब तक आपको फाइवर पे काम नहीं मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो प्रॉबेबली वो स्कैमर्स होंगे, आपसे वो काम करवा लेंगे सस्ते में या फ्री में, या कुछ भी ऐसे कम रेट्स में आपसे काम करा लेंगे, और बाद में जाके जब आप उनका काम कंप्लीट कर दोगे तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, मार्क कर देंगे कि इस बंदे ने मेरा काम नहीं किया, और उनको पैसे उनके वापस मिल जाएंगे। तो ये सब बहुत होता है फाइवर के ऊपर। और यहाँ पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियंस, हर तरह के लोग हैं और बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उन्हीं को मिलते हैं जिनके, या तो जो फाइवर प्रो के अंदर है उनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, महंगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बाकी नॉर्मली उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनके 50 रिव्यूज़ हैं, 50 रेटिंग्स हैं, या उन्होंने 100-150 ऑर्डर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो 2015 वगैरह 14 से ही फाइवर के ऊपर अवेलेबल हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एजेंसीज भी आ चुकी है जो पैसा दे के अपने रिव्यूज़ वगैरह करवा लेती हैं बाहर, खुद ही से प्रोजेक्ट दिलवा के रिव्यूज़ वगैरह डलवा लेते हैं, और वो आप लोगों का, जो न्यू कमर्स हैं, उनका भी रास्ता, उनका पत्ता साफ कर देते हैं, क्योंकि उन पे इतने पैसे होते हैं। वो खुद से ही पैसे दे के प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और अपने ही स्टार वगैरह डलवा लेते हैं, और फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह पे वो अपने आप को सर्च इंजन में टॉप रिजल्ट्स में ले आते हैं। तो यहाँ पे एज ए न्यू कमर, जिसके पास कोई बजट नहीं है ऐसे स्पेंड करने का, स्कैम करने का, इस तरीके से अपने आप की रेटिंग इंप्रूव करने का, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है आपको प्रोजेक्ट्स लेना। सबसे लास्ट बात,
फाइवर पे हमेशा सस्ते क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिनके साथ काम करना, उन्हें काम करवाना होता है ढेर सारा और उनका बजट होता है बहुत थोड़ा सा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। तो अगला हम आ जाते हैं अपवर्क के ऊपर कि मैं अपवर्क क्यों नहीं सजेस्ट करता। तो अपवर्क में बेसिकली न्यू कमर्स के लिए बिडिंग सिस्टम होता है। आप हर दिन 15 बिड कर सकते हो और 15 के बाद आपकी बिडिंग खत्म हो जाती है। आपको उनका कोई प्रो प्लान खरीदना पड़ता है ताकि आप अनलिमिटेड बिडिंग कर सको। तो अगर आप स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं तो आपके पास में भी बजट ना हो इनका प्रो प्लान खरीदने का, तो आप 15 बिट बहुत जल्दी इजीली आप खर्च कर देंगे। मैंने लोगों से सुना है कि वो कोई भी वहाँ पे प्रोजेक्ट डालते हैं, विद इन 15 मिनट उनके पास 100 लोगों की बिडिंग आ जाती है कि हम ये आपका प्रोजेक्ट इस रेट में करेंगे, हमारे ये रेट्स हैं, हम ये हैं, हम इतने में कर देंगे, हम ऐसे ऐसे सस्ते में कर देंगे। तो वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अपवर्क के ऊपर। और फिर उन सब 100 रिक्वेस्ट में से बंदा अगले 2-3 पेजेस देखेगा और उसी में से जिसके अच्छे रिव्यूज है, जिसकी अच्छी रेटिंग है, उसको प्रोजेक्ट पकड़ा देगा। तो अगर आप न्यू कमर है, न्यू बी है, बिगिनर है अपवर्क के ऊपर, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे बिना रिव्यूज के, बिना पोर्टफोलियो के नए प्रोजेक्ट्स लेना या किसी प्रोजेक्ट पे बिड करना। आप बिड भी करते रहें तो मुश्किल है कि डेट्स आप पूरे महीने बिड करें और आपको मुश्किल से एक प्रोजेक्ट मिले, तब जाके एक प्रोजेक्ट मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। मैंने एटलीस्ट एक हफ्ते तक अपवर्क के ऊपर बिडिंग करी थी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए अपवर्क भी बेकार है। अगर आपके पास रिव्यू नहीं है, आपका पोर्टफोलियो नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट मिलना ना के बराबर है और ऐसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है एक न्यू कमर के लिए। और अगर freelancer.com की बात करें या guru.com की बात करें, उसमें भी सेम चीज़ है। ये इतने पॉपुलर नहीं है, तो इसमें भी बहुत ही लो बजट वाले क्लाइंट्स आते हैं और उनका कोई बजट ढंग का होता नहीं, उन्हें काम बहुत ज़्यादा करवाना होता है, बजट नहीं होता। और बहुत से टाइम पे तो इन पे स्कैमर्स ही होते हैं जो आपसे उल्टा पैसे और मांगते हैं कि आप इतने पैसे दोगे तो हम आपका ऑर्डर कंप्लीट मार्क करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और वो आपको स्कैम कर देंगे, आप उनको पैसे ट्रांसफर कर दोगे, वो आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट भी नहीं करेंगे। तो ऐसा मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, ऐसा freelancer.com पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही मतलब बेकार वेबसाइट्स हैं। और इन सब में इसीलिए इन सब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का यही एक साइकिल है कि आपके पास रिव्यूज और रेटिंग्स और पोर्टफोलियो होना चाहिए, तब आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे तो आपके पास रिव्यू, रेटिंग और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा। तो आपको दोनों ही केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जब तक रिव्यूज नहीं है आपके पास, तब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, और जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते तब तक आपके पास रिव्यू नहीं आएंगे। तो एक बेसिकली नए इंसान के लिए जो इन प्लेटफॉर्म पे जाके फ्रीलांसिंग करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो इन प्लेटफॉर्म का यूज कर सके और इन प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट विन कर सके। इसीलिए मुझे ये सब, मेरा कंक्लूजन ये है कि इसीलिए मुझे ये सब प्लेटफॉर्म बेकार लगते हैं फ्रीलांसिंग के, क्योंकि आपके पास स्किल्स हो सकती हैं, आप स्किल्स में अच्छे हो, बट आप इन प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप एंटर करते हो, साइन अप करते हो, आप एक जीरो बन जाते हो, जीरो स्किल वाले पर्सन, क्योंकि आपके पास एक भी रेटिंग नहीं है, आपके पास एक भी रिव्यू नहीं है, और आपको पहला ऑर्डर लाना ही आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाता है और आपको डिमोटिवेट कर देता है, इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ने पे मजबूर कर देता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं जिन तरीकों को मैं यूज़ करके मैं अच्छा खासा अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ फ्रीलांस वेब डिज़ाइनिंग का। तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कैसे 8 स्टेप्स आपको बताए हैं कि जिस तरीके से आप बिना इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और अपना टाइम वेस्ट करें प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के पास जाना होगा और उन्हें अप्रोच करना होगा, बीट वो चाहे कुछ भी हो सके, डेंटिस्ट, सर्जन, डॉक्टर, बेकरी ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, इनको डायरेक्ट अप्रोच करें और इनसे बात करें और इनसे वेबसाइट बनवाने की बात करें। तो आपको डायरेक्ट आप अप्रोच करेंगे तो उस हिसाब से आपको क्लाइंट मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, रेदर देन आप इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपना टाइम वेस्ट करें। तो उसके लिए आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर कहीं दिख जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। बाकी मैं अभी आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि मेरा वो कौन सा मेथड है। तो बेस्ट शॉर्टली में अगर मैं बताना चाहूँ तो बेस्ट मेथड यही है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करें, अपने वहाँ पे पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करें, जो भी आपने डेमो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शेयर करें, अपना वेब डिज़ाइन रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड, जिस भी आप फील्ड में है उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें, अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करें
और सोशल मीडिया का यूज़ करें। चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एसईओ वगैरह आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के ऊपर ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं वेब डिज़ाइन के रिलेटेड, वेब डिज़ाइन के थ्रू रिलेटेड आप, या सोशल मीडिया या फ्रीलांसिंग में आप जो कुछ भी करते हैं उसके रिलेटेड कंटेंट बना के डालना शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको, जस्ट एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और कैमरा होना चाहिए अच्छा, और अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए। और आप सिर्फ वहीं से अपने बेडरूम से स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट बनाना और डालना, और आपको उसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये चीज़ बोरिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि एट द एंड आप कुछ काम कर रहे हैं जो आपको अभी रिटर्न्स नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको क्लाइंट्स ला के देगा, और एटलीस्ट आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, रादर देन आप इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसकी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो है पूरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको देखिए कि 8 ऐसे स्टेप्स जिसकी मदद से आप क्लाइंट्स ढूंढ पाएंगे और अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांस वेब डिज़ाइन बिजनेस या किसी भी तरह के बिजनेस के, अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप समझ गए हो कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता। मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे सक्सेस मिली या नहीं, और आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप कैसा फील करते हैं इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सी यू गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।